ये दियाण मुख्य गांव है, ग्राम पंचायत मुख्यालय। गांव की सड़कों की दशा जो है आप देख सकते हैं। इस तरीके से जल जीवन मिशन के ठेकेदार ने सड़कों को तोड़ा और उनको है जैसा का जैसा छोड़ दिया। इस कारण इसमें से दोपहिया वाहन कैसे निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राम पंचायत ने बनाया था सीमेंटेड फर्श, सीमेंट की सड़क, जिसे ठेकेदार ने तोड़ा। और अब ये जहाँ जहाँ मिट्टी है, ये पूरे हिस्से को वापस सीमेंट से पक्का फर्श बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन ठेकेदार ने इतिश्री कर ली। जबकि इसका पर्याप्त बजट है, ठेकेदार को ये काम पूरा करना है, लेकिन पूरे गांव में कहीं पर भी उसने सड़क को ठीक नहीं किया है। गांव के लोग गाहे बहगाहे प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा जो है इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। पीछे की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ की जो नालियाँ बनी थी, इसके साथ साथ में सड़क के साथ साथ में दोनों तरफ जो नालियाँ बनी थी उनको भी तोड़ दिया गया है। पानी जो घरों से निकल रहा है वो मोहल्लों में इत्र यत्र तत्र बिखर रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के ऊपर जो है लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गांव की दशा बता रही है कि यहाँ कई दिनों से जो है सफाई नहीं हुई है। नालियाँ जो है वो कचरे से अटी पड़ी है और तस्वीरें खुद बयान कर रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात करेंगे गांव के लोगों से कि वो किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। बाबूजी, क्या कहोगे आप गांव की ये दशा? गाँव हमारे सब हेर तोड़िया पड़ा जी, नवाजा हमानी की दा और नल भी आया नहीं है अभी तक। नल नहीं आया अभी? नहीं, नुकसान भी हो गया? नुकसान हो गया। और ये पानी जो पूरा नालियों से बह रहा है इधर, पहले भी ऐसे ही पहले नहीं, पक्की नली थी, पक्की ना जी, वो भी तोड़ दी सब। अभी किसको बोलेगा, कोई आता नहीं, नहीं किसको बोले, कोई आते ही नहीं है। हाँ तो किसको बोलने का, तोड़ के गया, जिसके बाद मुंह भी नहीं देखा। हाँ, क्या करें। ये चौरा तो पहले बहुत अच्छा बना दिया था पंचायत। अरे बहुत अच्छा था जी, हाँ, रोड बना कभी जिंदगी पर हो नहीं गया, ऐसी हालत हो गई, मतलब 12 महीने हो गए। हाँ, नल योजना आई है, उसके बाद में खराबी है, मवेशी लाना ले जाना बहुत परेशान हो गए हम। नहीं हो तो आप बस स्टैंड पे देख लो आप। बीमार इतनी पड़ती है इसकी वजह से। हम कंप्लेन दे के भी थके, लेकिन कोई सुनाई करने वाला नहीं है। 181 पे कंप्लेन भी दे चुके, आपने कराई? मैंने खुद कराई। उसका जवाब क्या आया फिर? देखिए, राजस्थान में कहते हैं कि राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल शुरू किया सरकार ने। क्यों शुरू किया? बताया गया कि गांव के लोगों की समस्याएं जो हम तुरंत सुनेंगे, तुरंत समाधान करेंगे। इसके लिए 181 की व्यवस्था भी की गई कि लोग 181 पे फ़ोन करें और अपने गांव की शिकायत दर्ज करें। और या फिर अगर इंटरनेट जानते हैं, मोबाइल पर जो है गूगल के द्वारा काम करना जानते हैं, तो वो लोग राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब उसकी स्थिति सच्ची क्या है वो ये बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुंदर पालीवाल। सुंदर जी पालीवाल ने 181 पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज कराई। 5 बार कंप्लेन दे चुका मैं। फिर उसका जवाब क्या आता है? जवाब आएगा, होगा 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 होगा। फिर एक फ़ोन भी तो आता होगा कि भाई आप संतुष्ट है क्या, हमने कार्रवाई हाँ कर तो दी? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो देखिए, ये शिकायत कर रहे हैं और आगे से बस कहा जाता है कि आप संतुष्ट हो गए, और ये अभी तक संतुष्ट नहीं हुए। ये तो राजस्थान संपर्क पोर्टल की दशा है, और गांव की दशा तो आप देख ही रहे हैं। ये देखो रोड पूरा। जी, स्कूल में क्या कुछ है? स्कूल की यहाँ पे बढ़िया है? स्कूल में तो स्कूल में व्यवस्था नहीं है, टीचर है नहीं है। स्कूल बंद होने वाला है हमारा। अच्छा, ये 12वीं तक स्कूल है? 12वीं तक स्कूल है, बंद होने वाला है, ऐसी नौबत आ गई है। अभी कितने टीचर हैं यहाँ पे? अभी कितना, 5-6 टीचर होगा, वो भी नए नए भरे हुए। आप लोग आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करते हैं गांव के लोग मिलके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं करने वाला नहीं है। जी, हाँ, तो यहाँ पटवारी समय पे मिलते हैं? पटवारी का काम पड़ता पटवारी है? कभी आता ही नहीं है। अच्छा, पटवारी कभी आता ही नहीं है पटवा खाने में। पटवार मतलब जमीन से संबंधित नकल लेनी हो, कुछ भी काम हो तो कहाँ जाना पड़ता है फिर आपको? पटवारी के पास। और पटवारी कहाँ मिलेगा? पटवारी यहाँ मिलता ही नहीं है, हेडक्वार्टर यहाँ नहीं मिलता। यहाँ नहीं मिलता। जी जी जी। पटवार मंडल के अंदर मिलते भी नहीं है। समझे आप, कोई भी काम होता है शहर जाना पड़ता है, पंचायत समिति या तहसील में।
और बाकी नहीं ये मिलते। कितनी पुरानी पंचायत है? ये तो साहब बहुत पुरानी पंचायत है और बड़ी पंचायत थी, इसको कटौती हो गई है, बाकी बहुत लंबी थी। तो क्या कारण रहा? इतनी पुरानी पंचायत है, विकास भी ज़्यादा होना चाहिए था, विकास हुआ भी, फिर बाद में स्कूल, इतनी बड़ी स्कूल है, बराबर सर। अब ये ऐसी स्थिति क्यों होती जा रही है? अब क्या सरकार सुनवाई नहीं करती है सर, कोई आगे कार्रवाई करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। अभी देख लो, ये तो हम लोगों ने यहाँ से मलबा उठाया, अगर ये मलबा आप अभी देखते हैं ना ब्याह शादी में, तो आप देखते हैं तो क्या होता है ये। हाँ, यहाँ तो ये 2-2 फीट मलबा, 2-2 फीट मलबा पड़ा हुआ था। हमारे गांव वालों ने, जो ब्याह शादी वाले ने, उन्होंने सभी ने मिल के, 1-2 महीने हाँ अभी, हाँ जिन्होंने ये न पानी वो थोड़ा बहुत निकला है। पर कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो चल रहा है, तो स्वच्छता पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, सफाई लगा रखे वो हैं, सही है ठेकेदार सर, लगा रखे हैं, मजदूर लगा, बराबर है, बाकी काम नहीं हो रहा सर, सब नहीं हो रहा है। और इधर देख लो आप, नहीं हो तो ये गली देख लो आप जाके, 2 व्हीलर भी आना जाना बहुत परेशान है। रोजगार की क्या हालत है यहाँ पे? रोजगार की क्या है, कुछ नहीं है, रोजगार भी क्या है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। कम मिलता है। काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई सूरत गया है, कोई बॉम्बे गया है, कोई उदयपुर गया है। यहाँ आजू बाजू तो ऐसा कोई भी ऑप्शन है ही नहीं कि आप रोज़गार कर सकते हो, उसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे सब अभी तो आप देखोगे तो ठीक है, ये छुट्टियाँ चल रही है, बाकी आप जितने भी बुजुर्ग लोग रहते हैं खाली गाँव में, बाकी सब युवाओं को जितने भी है उनको बाहर जाना ही पड़ता है 12 महीने। रोजगार कोई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। और अब नाली की हालत तो आप देख रहे हो, कम से कम 2 साल से, पिछली बार उससे पहले हम आए थे, यार चलने जैसा नहीं था। हमने खुद से ये फावड़े से ठीक करके थोड़ा बहुत जाने आने का रास्ता किया है। बाकी बारिश के सीजन में आप देखोगे तो पूरा इतना पैर उतरे वैसा यह हालत हो जाता है, पूरा पानी भरा हुआ रहता है। ये जब से ये नल योजना का किया है ना, मतलब ये काम अगर रेगुलर करे तो 6 महीने से ज़्यादा लंबा नहीं था, 3 साल को होने को आया है इसको, एक बार करके गए, उसके बाद कुछ पता भी नहीं पर है। आप लोग तो क्योंकि शिक्षित है, सब जानकार लोग हैं आप, यहाँ पे जो ये योजना जो आई ना, हाँ। इस योजना में क्या क्या काम होना था, कितना हो गया और कितना बाकी, ये आपकी जानकारी में है क्या? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि युवा जितने भी है जो इस बात को जानते हैं, वो रहते हैं बाहर कमाने के लिए, उनको जाना पड़ता है बाहर। अब यहाँ आएंगे तो वो 5 या 10 दिन के लिए आएंगे, अगर कोई उन्होंने शिकायत कर भी दी, उसका सॉल्यूशन हुआ नहीं, और उनको तो वापस काम के लिए जाना ही है वहाँ, वो यहाँ बैठ के तो रहेंगे नहीं। अब ये यहाँ जितने भी है बुजुर्ग लोग हैं, उनको इस बात की ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, वो ज़्यादा क्या करेंगे, पंचायत में चले गए, बाकी मोबाइल से वगैरह इनको उतना रहता नहीं है। ये नॉर्मल मोबाइल यूज़ करते हैं, उस पर शिकायत करना इनको आता है, कोई आता है तो उसको बोल देते हैं मुंह से, मौखिक रूप से, लिखित में वगैरह इनको इतना नॉलेज है। और युवा जितने भी है सब, उनको तो काम करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, इसलिए इनका काम लटकते रहता है, कोई बोलने वाला तो है नहीं, बस वही हो रहा है। शंकर जी, मतलब घर तक पानी आने के लिए हाँ सर, क्या क्या करना था, हाँ कितना हो गया और कितना बाकी, ये आपकी जानकारी में है क्या? सर, ये इसी कंडीशन से चल रहा है और कुछ नहीं भाई है। घर पे पानी आने के लिए पाइपलाइन हाँ सब सही है सर, कनेक्शन देने थे, टंकी बननी थी, कुआं खुदना था, बिल्कुल तो सही। उसमें से कितना हो गया काम, ये अंदाजा है आपको? ये सर पाइप वगैरह डाले हुए हैं और अभी टंकी भी बन गई है, पानी नहीं है और हम इस समस्या से परेशान हैं। अभी पानी के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो सर ऐसा है कि किसके मान लो ट्यूबवेल है या हेडपम्प है, उसी से चलाते हैं। अच्छा, ये पाइपलाइन नहीं थी उससे पहले, कैसे क्या? उससे कुएं से पीते थे, सबके हमारे इधर ट्यूबवेल भी है और कुएं भी है, सबके नहीं है सर। एक के है तो 4-5 जने उसको पैसा देते हैं और पानी भरते हैं, या फिर अपने ये देसी कुएं है उनसे ला के पीते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इससे तो हमारा कोई अभी तक सुधार हुआ नहीं सर। ये है जो कंडीशन आप देख लो। रुपए की सड़कें और हाँ बर्बाद हो गई। सब, ये कितनी अच्छा रोड था जिसका धुला कर दिया, मवेशी लाना ले जाना परेशान हो गए सर। नहीं हो तो आप ये पंचायत पे देख लो, आप जाना कितने खड्डे पड़ रहे, कैसे मवेशी लाए हम, जी, समझे आप। ये पंचायत के पास में, पंचायत के पास में है जो तालाब की तरफ जाते तालाब की तरफ जाते हैं, वो खड्डा देख लो आप, कैसे मवेशी लाए, कैसे आना जाना कितना। और अफसर लोग को बोलते हैं कि हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, ये कंडीशन है सर। हमारे भाई लोग सब बाहर रहते हैं, शिक्षित है, हम तो शिक्षित नहीं है इतने, फ़ोन भी चलाना नहीं आता, फ़ोन भी नहीं रखते हैं, तो फिर कैसे हम शिकायत करेंगे सर। और शिकायत करने के बाद भी तो नहीं सुना जा रहा है ना? जी जी, कुछ करते नहीं है, खाली नाम गए हैं कि ये है, 10 बार कहेंगे तो 1 बार सुनवाई होती है। और जब पाइपलाइन कहेगा कि 6 महीने में हो जाएगा,
पानी आ जाएगा। अभी तक वो डंडे, नकली डंडे लगा दिए रोड पर, वो भी रोड टूटे। वो वैसे एक नमूना ला के रख दिया है कि वो नमूना है नल का, मतलब दूसरा है कुछ है नहीं। यहाँ आपको आइडिया है कि कितनी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं जो पढ़ ऐसे रही तो मैं इस स्कूल से अभी नहीं बिलोंग करती हूँ, मैं तो बाहर पढ़ी हुई, तो मेरे को ऐसे नॉलेज है, जाती रहती हूँ कभी कभी रिपब्लिक डे पे ऐसे, तो बताते हैं सर कि एजुकेशन में थोड़ी डाउन ही चल रही है, टीचर भी इतने परफेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट वाइज टीचर भी नहीं है। यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आर्ट्स ही ओनली फॉर, साइंस कॉमर्स कुछ नहीं है, और हो है तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है आपकी इतना। जानकारी में है ऐसी बच्चियां जो यहाँ से बाहर जा रही है? बहुत सारी है। अच्छा। हाँ, यहाँ से सायरा जाती है कन्याशाला स्कूल, 12th तक यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन सर वहाँ पे परफेक्ट है, टीचर है, एजुकेशन अच्छा है वहाँ का, ट्रीट अच्छे से करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ, पूरा स्ट्रक्चर होने के बावजूद, स्कूल होने के बावजूद, क्योंकि 12th तक स्कूल है तो टीचर भी होने ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से परफेक्ट टीचर हो गए तो यहाँ का डेवलप ज़्यादा होगा ना सर। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी परफेक्ट टीचर, जो वैकेंसी खाली है उसको भरी जाए। अब हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत में, जहाँ पूर्व सरपंच, निवर्तमान सरपंच मुन्नालाल जी और अभी वर्तमान में आप प्रशासक है, तो इनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनको ठीक करने के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार मुन्नालाल जी। नमस्कार सर, नमस्कार। दियान की हालत तो बहुत ख़राब है और डिकोडा की भी बहुत ख़राब है। इसके लिए क्या प्रयास किए? क्या जब इन्होंने काम चालू किए आप लोग वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? उसको रुकवाने के या उसको ठीक करवाने के आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, उसके बारे में पूरी कहानी बताइए। इन्होंने जैसे काम शुरू किया था उस समय मैं खुद साथ में भी था, हालांकि काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे नल योजना में जैसे टंकी बन गई है, तो अभी कहीं कहीं पाइपलाइन भी डालना बाकी है और कहीं कनेक्शन देना भी बाकी है। आज जहाँ कनेक्शन दे दिए हैं, जैसे कनेक्शन दे दिए तो वो कनेक्शन भी अभी टूट गए, काफ़ी सारा टाइम हो गया, जैसे साल 1.5 साल पर हो गया। तो अब और वो जैसे सीसी रोड बना हुआ था, पहले हमने बनाया है, पहले बना हुआ था, तो वो भी इन्होंने है जो वो तोड़ फोड़ कर दिया। और काफ़ी सुनती आ रही है, जैसे लोग चल नहीं पा रहे हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह इस तरह की है, जानवरों में भी समस्या या लोगों के लिए भी समस्या, कोई कहीं गिर रहे हैं, कोई बाइक के वाले वगैरह, हर तरह की समस्या है। और हम अब करना चाहते हैं कि हम कर भी लेवे, और हम भी कर भी लेवे, तो अभी तक वो देखो पानी शुरू नहीं किया। कल जाके हम सीसी रोड कर भी ले और ये वापस से वो सेक करे, उस समय क्या पता कहीं लीक्स हो रहा है तो वापस थोड़ा तोड़ी न हो। पर एक चीज़ आप देखते हैं कि साइड पे मैंने जो देखी थी WHS में पुलिया निर्माण काम थे तो वहाँ जो पत्थरों की जो है बात, पत्थर वहाँ पे डालने हैं मटेरियल कंपोनेंट पे, वहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है कि पत्थर जो है वो लोकली उपयोग किए जा रहे हैं, इकट्ठे करके मजदूर आसपास से इकट्ठे करते हैं। वो जो ट्रैक्टर से ला के ट्रॉली वो पत्थर डालने वाला वो मीटर नहीं है। तो ये आपकी जानकारी में आया है कि नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे को जानकारी में आया। और इसमें मेरे को बोला भी था कि भाई जो वहीं आजू बाजू से पत्थर उठा के, जैसे वो नीम खोदते हैं ना, नीम, तो नीम में उन्होंने कहा कि वो सनाई के पत्थर नहीं सही है, कि जैसा होता है वैसा पत्थर चलेगा नीम में, इसलिए वो वहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। फिर मेरे को पता भी चला, मैं मना भी किया, हमको ऐसा नहीं करना, अपने जो नहीं हो पत्थर की कमी हो तो अपना मंगवा ले, ऐसा कुछ नहीं है, वहीं से इकट्ठे करके मैं तो ऐसा काम मत करो। मेरे को बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बताइए। दीवार में भी वो पत्थर आगे, मतलब जी से निकलने के बाद भी वो पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं। जी 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 जी। तो इस पे आपका कदम आपने बिल्कुल, वो मैंने जाके भी इसमें बोला भी है, ऐसा अभी लग रहा भी है, तो मैं खुद और जाके मॉनिटरिंग करूंगा और बताऊंगा, उनको बोलूंगा। एक जो क्योंकि जो भी काम हो रहा है, अगर सामग्री आपका रेत भी अच्छा आ रहा है, सीमेंट भी अच्छा आ रहा है, सब चीज़ बढ़िया लग रही है, लेकिन अगर उसकी तरई बरोबर नहीं होगी तो वो तो टूट जाएगा। हमने कई जगह पे देखा है कि पिलर को जब हाथ लगा रहे हैं तो वो रेत, मतलब वो मसाला गिर रहा है, अगर तराई नहीं होगी तो हो गई वो तो, है ना। तो तराई पे मतलब अभी कमजोरी दिखी है, मतलब तो वो कल को, मतलब अगले साल अगर वो टूटता है तो चूंकि आपके कार्यकाल में बना है तो उंगलियां तो आप पे ही उठेगी कि ये क्वालिटी वाला मामला नहीं है। तो इसको कैसे आप ठीक करेंगे? सर इनको, हाँ अभी गर्मी का समय है तो इनको दिन में 1-2 बार इनको तराई करनी जरूरी है साहब। जैसे 10-15 दिन तक इनको तराई करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये 1-2 बार पानी डाल के फिर की नहीं होगा इन्होंने, और अभी मैं बोलूँगा उनको और अभी जाके कहूँगा। जी जी। एक क्या है कि एक सोख्ता गड्ढे खोदे जाते हैं, सोख्ता गड्ढे के बारे में बता सकते हैं आप, ये क्या होते हैं? चौक के खड्डे जैसे ही अपनी ये हेडपम्प के किनारे पे हैं, जैसे कोई गंदा पानी है, जैसे फालतू बेरा है, नालियों में बेरा है, तो वो चौक सा गड्ढा खोदने के बाद में ये है कि उसमें पानी उसके अंदर ही, वो बाहर नहीं फैलेगा नहीं, वो अंदर ही रहेगा। ये जी जी। तो हमने ऐसा देखा है कि भाई देखिए, आपका जो अगर रजिस्टर आप देखते हैं
तो कई सारे सोख्ता गड्ढा खोदने का आपके यहाँ से वो खोदे गए हैं, ऐसा काम आपने किया है आपके कार्यकाल में। लेकिन मौके पर जाके देखा जाता है हेडपंप के पास में, तो वहाँ कहीं सोख्ते गड्ढे देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि एक सोख्ते गड्ढे पे 10,000 11,000 रुपये तक की राशि खर्च हुई है। तो वो सोख्ते गड्ढे कहाँ गए, क्या रहा उनका? जैसे ऐसा है सड़क, जैसे ऐसे ऐसी जगह के, अब जैसे पंचायत के बाहर है ये पे किया, कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं विवादित मामला होता है कि भाई जैसे किसी की जगह होती है तो वो कहता है कि भाई यार मेरे अंदर ये पे मत डालो, नहीं यहाँ पे मेरे अंदर खेत के किनारे में मत करो। जैसे आपने डिगोड़ा ये मिकवाल बस्ती के आगे वाला जो हेडपंप है, आप देखे होंगे वहाँ खड्डा करने नहीं दिया, और कोई गाय भैंसा आएगा उसके अंदर गिर जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा साधन निकलेगा ना, आप पट्टी लगाएंगे तो वो तो टूट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो करने नहीं दिया, इसलिए वो पानी वहाँ बह रहा है। हेडपम्प से 15-20-25 फीट तक वो पानी किसट बह रहा है। वो आज करने दे दिया होता तो आज ये समस्या नहीं होती सर जी। पर ऐसी बहुत सारी जगह है, मतलब तो मतलब आपका रिकॉर्ड तो कह रहा है कि बनाए हैं सोख्ता गड्ढा, तो फिर वो कहाँ बनाए हैं, मतलब मैं वो सवाल है। मतलब नहीं बनाए हैं सर, बनाए भी हैं। जैसे डिगोड़ा में अपने ये मिकवाल बस्ती के एक मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है, उनके पीछे किया हुआ है। एक अपने ये ध्यान से आगे जाएंगे इनका मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है ये, यहाँ पे इनके वो बाहरी हेडपम्प में वहाँ किया हुआ है। एक पंचायत के बाहर है वहाँ किया हुआ है, किया भी है, लेकिन ऐसी जगह नहीं किया जहाँ ज़्यादा कीचड़ हो रहा, वहाँ उस जगह उन्होंने नहीं किया है लमसम। तो वहाँ क्या को विवादित मामला था तो इन्होंने छोड़ दिया, ये ऐसा सर जी। ठीक है, ये बात है। एक मंदावतो का गुड़ा है आपके ना, मंदावतो का गुड़ा, मंदावतो गुड़ा में शमशान घाट है। शमशान घाट में वहाँ पे सैंक्शन भी आई थी, शायद वहाँ पे काम भी करवाया गया था। लोगों ने बताया है कि अभी तो वर्तमान में वहाँ जाके देखते तो वो है नहीं है, अभी बना था, अभी कुछ समय पहले ही बनाया था, और अभी वो पूरा उखड़ चुका है, गिर चुका है। लोगों का वही आरोप है कि यहीं की लोकल मिट्टी और लोकल पत्थर और उस तरह का उपयोग किया गया, जिसके कारण ऐसा हो गया है। तो स्थिति पहले जैसी हो गई है, मतलब बनाया ना बनाया बराबर हो गया। इस बारे में आप क्या? जैसे मेन रोड से हमने शमशान घाट तक सैंक्शन ली थी, तो जहाँ तक हमने सीसी रोड किया है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे एक दीवारी बनाई है और वो उन्होंने कहा था कि भाई अभी आरसीसी करने के लिए बोला था, तो वहाँ क्या हुआ है कि सर वो आरसीसी की नहीं, फिर क्या कि वो बजट में उतना ही बजट बैठ रहा था तो उतना ही किया काम, और फिर वहाँ जाके इन्होंने लोगों ने नरेगा की लेबर ने वो पत्थर हत्थर लगा कर इनको नॉर्मली ऐसे ही डाल दिया। लेकिन जहाँ तक हमने सैंक्शन ली थी वहाँ तक तो सीसी रोड सही है सब। अब वहाँ शमशान घाट की बात हो रही है, अपने मुदातागुड़ा, हाँ वो मुदातागुड़ा में शमशान घाट सब वो अभी मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है, वो अगले कार्यकाल में हुआ होगा। हाँ मेरे कार्यकाल में नहीं, मेरे कार्यकाल में सब जैसे ध्यान का शमशान घाट आप जाके देख सकते हो, और एक डिकोड़ा में है, जहाँ जहाँ मैंने किए हैं वहाँ शमशान घाट, वो मेरे कार्यकाल का नहीं होगा, सब पहले का होगा। ठीक है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर की हम हालत देखें तो उनके घर बहुत दयनीय स्थिति में है, उन लोगों के पीएम आवास में नाम नहीं आ पाता है। उसके पीछे आपके क्या प्रयास रहे और क्या रीज़न है कि उनका नहीं आ पाता है? जी, जैसे मेरे कार्यकाल में जो अभी ये आवास आए थे, ये मेरे से पहले जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में उन्होंने आवेदन किया था, तो वे मेरे कार्यकाल में आए। और अभी मैंने वर्तमान में अभी जैसे अभी सर्वे चली थी तो मैंने घर घर जाके उनका फॉर्म मैं भरवाया है। अब वो सरकार कब देगा न तो वो तो अलग बात है, लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है कि जब जैसे इधर सर्वे का समय होता है या आवेदन करने का समय होता है तो हमारे क्या एसटी वाले जो लोग अधिकतर बाहर ही खेती बाड़ी करने चले जाते हैं, जैसे मारवाड़ सादरी वगैरह इधर, तो इन लोगों को कोई सूचित करके बोले सरपंच की भी जिम्मेदारी होती है, हालांकि वार्ड पंच की भी जिम्मेदारी होती है कि वो लोग भाई बाहर हैं तो उसको कहाँ है किस जगह है पता करें कि भाई ये आवास आवेदन हो रहे हैं, आओ तुम घर पे आओ, 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, तो ये वंचित नहीं रहे। लेकिन ऐसा कोई सूचित किया ही नहीं उन्होंने अगली बार, तो अगली बार सूचित किए होते तो आज उनके भी आवास बन जाते सर। और अब की बार मैंने खुद साथ में रह के सही साहब को साथ में रह के मैंने जो घर घर जाके आवास के आवेदन करवाया अभी सर। आपका ये रोड जो डिकोड़ा बस स्टैंड से गनावल वाला जो रोड है, इसकी बहुत दयनीय दशा है, इसके लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किए गए हैं? जी मेरे सामने ही एक बार मैं वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा हुआ था, एक हमारे घर के बगल वाली एक औरत थी, वो गर्भवती थी, हालांकि वो उधर से निकोर से आ रहे थे और मेरे सामने देखते देखते वहाँ नीचे गिर गए। मैं उसी समय तुरंत मैंने PW वालों को फ़ोन करके मैंने उनको बोला, उनको भैया कंडीशन बहुत ख़राब है रास्ते की और आवाजाही रास्ते पे बहुत होती है, क्योंकि केलवाड़ा भी जाता है और गणावल वगैरह निकोर वगैरह, तो वाहन बहुत ही चलते हैं इसके ऊपर। और अभी ऐसी कंडीशन हुई है ना सर, तो आए दिन वहाँ एक दो तो गिरते ही गिरते हैं, आए दिन 1-2 गिरते। और मैं नहीं करने पर मेरे हिसाब से भी मेरे प्रयास से मैं ट्रैक्टर लगा के मैं नरेगा की लेबर लगा के मैंने 1-2 बार मिट्टी डलवाई सर,
क्या। लेकिन एक बार मैं पीडब्ल्यू वालों से भी कहना चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा बहुत जो ज़्यादा ही जहाँ लोग गिरे हैं, ज़्यादा ही नुकसान हुआ, जहाँ तक तो ठीक करने चाहिए सब इनको। आपका जो डिकोड़ा के पास में जो तालाब है, उस तालाब से सिंचाई होती है, खेतों में पानी है, वहाँ पे नहरें बनी हुई है, लेकिन अभी किसानों ने बताया है कि वो उसमें नहर के अंदर पानी मिट्टी डाल के उसको ब्लॉक कर दिया, और कोई एक व्यक्ति है जो जिसने इंजन लगा दिया है वहाँ पर, वो इंजन से लोगों को सप्लाई दे रहा है पानी की, और उसकी एवज में वो या तो अनाज लेता है या फिर पैसे लेता है। तो ये शिकायत आपके ध्यान में आई? ये सर मेरे ध्यान में नहीं है। मैंने इंजन ज़रूर देखा वहाँ पे, इंजन देखा ज़रूर है। पहले तो ये जैसे गेहूँ बोया हुआ था उस समय इन लोगों ने वहीं से अपने इंजन लगा के अपने वो पेट्रोल डीजल डाल के अपने खेतों में ले जाते थे। लेकिन अभी वर्तमान में अभी मैंने देखा इंजन, लेकिन मैंने ये बात नहीं सुनी कि भाई ये इनके एवज में कोई पैसा लेता है कि ऐसा। लेकिन तालाब तो सार्वजनिक है, सब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसमें। हाँ, लेकिन इन चीज़ का मेरे को पता नहीं है, मैं पता करूँगा देख क्या है सर। एक जो बात आती है कि गांव में आपने नालियाँ बनवाई है, पक्की नालियाँ बनवाई 1-2 साल में ही, वो नालियाँ टूट चुकी है। गांव में नालियों के अंदर कचरा भरा हुआ है, जगह जगह पे गांव में मैंने अभी घूम के देखा है कि मोहल्लों में कचरा है। तो क्या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर किसी को सफाई कर्मी लगाया या किसी को ठेके पे दिया, क्या है व्यवस्था यहाँ की? लगाए हैं, हमारा ढिकोड़ा का ही है, 2-3 लेबर हैं, वो सुबह शाम कर रहे हैं साफ़ सफाई। तो इन लोग अभी क्या है कि सर वो कचरा पाते, मैंने बोला सही साहब को भी बोला, हमको थोड़ा बहुत क्या कि जैसे ये एक बार जाते हैं, कभी दोपहर में है कि कभी शाम को है, घर कभी भी ये कचरा डाल देते हैं रोड पे, ठीक है। तो इनको मैंने सही साहब को भी बोला कि इनको 10-15 के वो अपने कचरा पात्र लेके आ जावे, तो क्या लोग रास्ते में नहीं डालें, एक बार उन्हें कचरा पात्र में डाल देवे। फिर वो जब साफ सफाई कर्मचारी आवे तब वो गाड़ी आती है, 1-2 बार जो गाड़ी आती है तो वो गाड़ी में डाल देवे। तो लोग क्या रोड पर नहीं डाले, उस कचरा पात्र में डालेंगे। मैंने सही साहब से भी बोला, उनको थोड़ा 4-5 जो भी है, एक राजस्व गाँव में 4-5 कचरा पात्र रखें। पूरी पंचायत में सफाई को लेकर 1 महीने में कुल कितना खर्च किया जा रहा है? मेरे अंदाज से जैसे 3 लेबर लगी हुई है, एक वो टेम्पो भी लगाया हुआ है, तो मेरे को लगता है सर 40-50-60 लगता होगा सर। जी जी, कि अभी क्योंकि हमने बिल भुगतान नहीं किया अभी तक, तो मेरे को वो पता नहीं। एक भी बार अभी पेमेंट नहीं हुआ है? अभी लगाया है क्या तो उनको? नहीं, तो 4-5 महीनों से करे, 4 तो, पर बजट नहीं है इसलिए बिल नहीं लगाया। और आजकल में इनको पेमेंट अब करना है, 4-5 महीने हुए तो करना है पेमेंट। क्या कर रहे हैं इन दिनों आप? मेरे समय में सर अभी एक जैसे डिगोड़ा की बात करें अपन, जैसे डागलिया है, मेंदरिया है, ज़्यादा नहीं तो 40-40, 50, 30-35 घरों की बस्ती है। आज तक वहाँ सर न तो पानी है, न कभी एक सीमेंट का कट्टा जाने के लिए रास्ते में कहीं सीमेंट का कट्टा लगा हुआ। अभी मेरे समय में मैंने दोनों जगह सीसी रोड बनवाया, और मैंने प्रयास भी किया कि एक पुराना हेडपम्प किया हुआ था, तो मैंने पंचायत से सामान हेडपम्प का ले जाके उसी पुराना हेडपम्प में डाला, और डाल के भी मैंने कोशिश की मुझे एक बार इनसे काम चले इनका, लेकिन वो भी 15-20 दिन चला, और ज़्यादा ही गर्मी आने लगी, वो भी पानी सूख गया। और मेरी कोशिश है वहाँ कि मैं इनको कैसे भी करके मेरा कार्यकाल ख़त्म नहीं हो उससे पहले कोशिश करूँ मैं इनके पानी की सुविधा हो जाए सर।